हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। गाइस, आज मैं पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। गाइस, इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस से कई सारे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रजातंत्र को कहा जाता है। यानी आपको बताना है जो आधुनिक प्रजातंत्र है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रतिनिधित्वक प्रजातंत्र, ऑप्शन बी है जनता का प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है समिति प्रजातंत्र, या ऑप्शन डी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो गाइस, अगर आपको इसका आंसर आता है तो अभी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिनिधित्वक प्रजातंत्र। ठीक है, आधुनिक प्रजातंत्र को कहा जाता है प्रतिनिधित्वक प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी अवधारणा सामाजिक न्याय पर बल देती है। यानी आपको बताना है निम्न में से ऐसे कौन सी अवधारणा है जो सामाजिक न्याय पर बल देती है। ऑप्शन है उदारवादी, व्यक्तिवादी, बहुलवादी या मार्क्सवादी। गाइस, आप भी अपना ऑप्शन जरूर लगाओ। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुलवादी। ठीक है, निम्न में से कौन सी अवधारणा सामाजिक न्याय पर बल देती है, ये है बहुलवादी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भागीदारी होता है, यह कथन किसने कहा है। यानी कि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर एक व्यक्ति जो है वह भागीदारी लेता है, यह किसका कहना है। ऑप्शन है लॉर्ड एक्टन का, अब्राहम लिंकन का, जेएस मिल का या सिले का। तो गाइस, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिले का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदारी लेता है, यह सिले ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से राजनीतिक की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है। यानी आपको बताना है निम्नलिखित में से जो राजनीतिक का सर्वोत्तम व्याख्या है वह क्या है। ऑप्शन है राज्य की नीति को नीति कहते हैं, ऑप्शन बी है राजनीतिक विरोधियों को हराने का नाम है, ऑप्शन सी है राजनीति नीति प्रबंधन है, ऑप्शन डी राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन का आंसर खुद से देने का प्रयास करो। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष। निम्नलिखित में से राजनीति की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है, तो यह है राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व इतिहास की झलक किसकी रचना है। यानी आपको बताना है जो विश्व इतिहास बुक लिखा गया था वह किसकी रचना है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो गाइस, विश्व इतिहास की झलक जो लिखा गया था वो लिखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति को मनोवैज्ञानिक पर तथा मनोवैज्ञानिक को भौतिकी एवं रेखागणित पर आधारित किया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखना। ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, रूसो, हॉब्स या बेंथम। ये किया था हॉब्स ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिले के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का संबंध निम्न में है, मनुष्य से, राज्य से, धर्म से या सरकार से। गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार से। ठीक है, सिले के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का संबंध सरकार से है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक युग में राजनीतिक में मानव जीवन के लिए मूल पक्ष का समर्थन किसने नहीं किया। ऑप्शन है रूसो, नेटलिसिफ, मैकियावेली या बोसांके। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकियावेली ने। ठीक है, आधुनिक युग में राजनीति में मानव जीवन के लिए मूल पक्ष का समर्थन जिसने नहीं किया वह है मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह विचारक जिसने राजनीति को दर्शन अनुसार समझाने का प्रयास किया था वह कौन है। अरस्तु, प्लेटो, बेंथम या मॉक्सस। तो गाइस, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेटो। ठीक है, वह विचारक जिसने राजनीति को दर्शन के अनुसार समझाने का प्रयास किया था वह है प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, ये बताना है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान रखना। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाना है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है। यानी आपको बताना है जो भारत के राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या 6 वर्ष। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन राजनीतिक सिद्धांतों को राजनीतिक तत्वों का अनुशासनीय अन्वेषण बताता है। यानी कि ऐसा कौन सा विद्वान है जो राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक तत्वों का अन्वेषण बताता है। ऑप्शन है स्पैरो, सेवाइन, जैकट या ओकरासाट। तो गाइस, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओकरासाट। ठीक है, कौन राजनीतिक सिद्धांतों को राजनीतिक तत्वों का अन्वेषण बताता है, तो यह है ओकरासाट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजनीतिक विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। यानी कि आपको बताना है जो राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग है
वह सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है बॉक्सटर एडम्स ने, लॉस्की, गेटेल या मैकाइवर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा बॉक्सटर एडम्स ने। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया बॉक्सटर एडम्स ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजनीतिक सिद्धांत सचमुच राजनीति का आलोचना शास्त्र है और कुछ नहीं। यह कथन किसने कहा या किसका है? ऑप्शन है लॉसवेल का, कैटलिन, पॉपर या डॉन्टे जर्मनी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉन्टे जर्मनी। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत सचमुच राजनीति का आलोचनात्मक शास्त्र है और कुछ नहीं है, डॉन्टे जर्मनी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 15, इक्वालिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी आपको बताना है जो इक्वालिटी नामक पुस्तक लिखा गया था वह किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है R.H. टॉनी, पोलार्ड, मैकाइवर या लॉर्ड एक्टन। तो गाइस आप भी अपना ऑप्शन जरूर लगाओ, कमेंट में लिखो कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से कर पाए हो। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा R.H. टॉनी। ठीक है, इक्वालिटी नामक पुस्तक जो लिखा गया था वह R.H. टॉनी द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष हुई थी? यानी कि अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था ब्रिटिश से वह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1706, 1746, 1776 या 1786। तो गाइस अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था ब्रिटेन से वह 1776 में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द रूलिंग क्लास किसकी रचना है? यानी आपको बताना है जो द रूलिंग क्लास लिखी गई थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी? मास्का द्वारा, प्लेटो द्वारा, मिचेल्स द्वारा या सी मिल द्वारा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मॉस्का द्वारा। ठीक है, द रूलिंग क्लास किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था मॉस्का द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसने लिखी? ऑप्शन है गिलक्रास्ट ने, गेटिल, लिकॉक या ब्राइस। तो गाइस अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन जरूर लगाओ। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लिकॉक, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस लिखा गया था लिकॉक द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा देश अध्यक्षात्मक शासन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? अमेरिका, भारत, कनाडा या चीन। तो अध्यक्षात्मक जो शासन है वह अमेरिका द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि का शासन सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? ऑस्टिन, बोंदा, हॉब्स या डाइसी। तो ये जो सिद्धांत का प्रतिपादन करता है ये करता है डाइसी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? यानी आपको बताना है किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल बताया है। ऑप्शन है मैकाइवर ने, ब्राइस, लावेल या मिचेल्स। तो राजनीतिक दलों को जो विचारों का दलाल कहा है वह किसने कहा है? ये कहा है लावेल ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लावेल। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्विट्जरलैंड में इकाइयों राज्य को क्या कहा जाता है? यानी कि आपको बताना है जो स्विट्जरलैंड में इकाई राज्य है यानी कि एक राज्य है उसे क्या कहा जाता है? प्रांत कहा जाता है, राज्य कहा जाता है, कैंटन कहा जाता है या इकाई कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड में जो राज्य को कहा जाता है एक राज्य को वह कहा जाता है कैंटन। ठीक है, कैंटन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैंटन। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? यानी 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वह किस देश में हुई थी ये बताना है। ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या फ्रांस। तो 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वह हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन है मूल्य मुक्त अध्यक्ष, तुलनात्मक अध्यक्ष, संस्थानात्मक अध्यक्ष या वैज्ञानिक पद्धति पर बल। तो राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की जो मुख्य विशेषता है वह है मूल्य मुक्त अध्यक्ष। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मूल्य मुक्त अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्यात्मक विशेषीकरण पर आधारित न्याय की अवधारणा किसने दिया? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, रॉल्स या बेंथम। तो ये दिया प्लेटो ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्लेटो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।